चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए और हो सके तो सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। मैंने क्वेश्चन को कर दिया है साइड में, क्योंकि हर बार की तरह हमें चाहिए होती है थोड़ी सी स्पेस, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। चलिए, एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी और समान साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। क्या कह रहा है? एक प्रिंसिपल है, सेम रेट पर कितना 3 ईयर में इतना हो जाता है, और अमाउंट है हो जाता है। मतलब क्या? कभी भी आपको ये देखने को मिले हो जाता है या बिकम्स, दिस मींस दिस इज ए अमाउंट। ओके, और 4.5 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है, सेम पेपर। तो हमसे पूछा आर का मान क्या है। चलिए डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 3 ईयर में कोई प्रिंसिपल कितना हो जाता है 9766, एंड 4.5 ईयर में हो जाता है प्यारे बच्चों कितने 10849। ओके, अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। 1.5 साल में इतनी राशि बढ़ गई, 1.5 साल में इतनी राशि बढ़ गई, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज और है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, अमाउंट है ना, तो ये क्या है, P प्लस 3 ईयर का SI है, और ये क्या है, P प्लस 4.5 ईयर का SI है। प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल में 3 ईयर का ब्याज जोड़ दिया, अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल में 4.5 साल का ब्याज जोड़ दिया, तो ये बन गया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताएगा, P सेम रहता है। अगर मैं यहां से इसमें से कुछ सेपरेट करूं तो P से P कट जाएगा, तो 4.5 साल का SI माइनस 3 ईयर का SI, तो कितने 1.5 साल का SI बचा कि नहीं बचा। प्यारे बच्चों ये देखिए, यहां से मैं ये करता हूं तो 1.5 साल में मुझे मिला कितना प्यारे बच्चों, 1.5 साल का SI मिलेगा। 4.5 साल में से 3 साल गए तो 1.5 साल में 1.5 ईयर का SI बच गया। तो हमें सीखने को क्या मिला, हमें सीखने को यह मिला, जब भी आप अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे, प्रिंसिपल सेम होगा, तो हमें SI का डिफरेंस मिलेगा। ईयर यहां से 1.5 ईयर का SI देखने को मिलेगा। अब कितना अंतर आ रहा है ये देखिए, अब करके नहीं देखेंगे, देखिए मेरे नजरिए से समझिए, ये भी चीज सीखने की कोशिश करिए। मैंने इसको राउंड फिगर कर लिया 9800, और 200 जोड़ूंगा तो सबसे पहले जाएंगे 10,000, 10,000 से 800 और जोड़ूंगा तो आ जाएंगे 1000। अब इसको मान लिया मैंने कितना 50, 1050 हो गए, और ये कितना है 34 और थे, लेकिन एक मैंने यहां बढ़ा दिया तो अब बचे 33, यानी कि 1083। अब जल्दी जल्दी करेंगे आप कैसे, 9800 हो गए, 9800 में 200 जोड़े 200, 10,000 हो गए, 10,000 में 800 जोड़े तो 1000 हो गए, यहां से 50 लिए, यहां से 33 लिए, 1083। फास्ट करना है इस तरह से। तो कितना आया प्यारे बच्चों, 1083 आ गया। 3/2 ईयर में कितना ब्याज मिल गया प्यारे बच्चों मुझे, 1083। अब देखिए काटना और सीखिए, यहां से देखिए 3 से देखिए 1083, 36 या 108, 36 या 108, 360 करूंगा तो 1080 हो जाएंगे। अभी भी 3 बचेंगे, एक बार और चला जाएगा, यानी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने आपको क्या समझाया, देखिए 3 इंटू 36 होता है 108। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ 1 जीरो लगानी है ना, तो यहाँ 360 हो जाएगा। अभी भी 3 बच गए, तो 3 में एक भाग और चला जाएगा, यानी +1 हो जाएगा 361। ऐसे आपको करना है, कैलकुलेट करना है आपको। अब देखिए 361 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो फिर अपना ये 36 दूनी 72, यानी 720 हो गए। अब 2 का 1 से होगा 22, यानी 722। यानी प्यारे बच्चों 1 ईयर का ब्याज आ गया कितना, ये 722। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, 1 ईयर का बनाना है ना, तो आप ये कर लेंगे 1083 में कर देंगे, 2/3 कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा हो ना, क्योंकि हमें 1 ईयर का ब्याज चाहिए। अब 1 ईयर का ब्याज चाहिए 722 शुरू के। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के ईयर देखते हैं, 3 वर्षों में इतना हुआ है ना, तो हम निकालेंगे प्यारे बच्चों 3 ईयर का ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 700 2100, 2166 हो जाएगा, 2166। अब बात आई समझ में, यानी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में 2166 जोड़े मैंने, तो ये 97666 हो गया। अब इसे घटा लीजिए, 66 में से जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 97 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 87, 77, 7600, यानी P मेरा आ गया प्यारे बच्चों 7600। अब क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज है, रेट में निकाल सकता हूँ। रेट कितनी हो जाएगी, ब्याज 1 साल का ब्याज यानी इतना। प्रिंसिपल है मेरा 7600 और 1 साल का ब्याज है। मैं इसे सॉल्व करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 76 देखिए, 76 किसकी टेबल में आता है, 19 की टेबल में आता है, यानी ये कट रहा होगा। 19 30 57, 15 बचे 19 8 52, और ये 4 बार 38/4, यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया 9.5। ये रहा मेरा आंसर। ओके, तो इसमें सीखने वाली क्या बात है, समराइज करते हैं। चलो प्यारे बच्चों अब ध्यान से दीजिए, कभी भी अमाउंट दिया हो
और ये दो अमाउंट दिए हो, तो जब उनके ईयर के डिफरेंस में से हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा उतने साल का SI मिलेगा, क्योंकि तो प्रिंसिपल सेम होता है। तो ये देखिए P प्लस 4.5 में से 3 साल जाएंगे तो 1.5 साल का हमें SI मिल जाएगा। हमने 1 साल का निकाल लिया। 1 साल का क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमें 3 वर्षों का निकालना था। उसके बाद हम 3 ईयर का भी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 3 वर्षों में इतना अमाउंट हो गया। अमाउंट क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो यहां से ब्याज हो गया, यहां से अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल में निकाल सकता हूं। ये 7600 कैसे आया? 9766 में से 2166 माइनस किए आ गया। अब मुझे निकालनी थी रेट। रेट क्या होता है? ब्याज इंटू 100, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल। तो सॉल्व करेंगे आप, 9.5 आंसर आ जाएगा। थैंक यू।